हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका नाम है न्यूटन्स थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा नाम रविराज कुमार है और मैं मैथ्स सिखा रहा हूँ पिछले लगभग 13 से 14 साल हो गए सिखाते हुए, और जेई के लिए लगभग 2017 से स्टार्ट किया था मैंने पढ़ाना, तो तब से पढ़ा रहा हूँ। तो एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको यहाँ पे सिखाने के लिए आया हूँ। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं न्यूटन्स थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें आती है ना कि जब हम लोग बात करते हैं न्यूटन साहब की, तो हमें लगता है सिर्फ फिजिक्स में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली मैं कहूँगा कैलकुलस पार्ट में। तो कैलकुलस में तो है ही, आपने न्यूटन लेबनिज थ्योरम के बारे में सुना होगा, जिसका इस्तेमाल आप शायद डेफिनेट इंटीग्रल में भी करते हैं हम लोग, और साथ साथ में हम लोगों ने लिमिट्स में भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जब आपके पास रूट्स के ऊपर पावर, बहुत बड़े बड़े पावर्स दे दिए गए हैं, उनका सम हो, उनका डिफरेंस हो, तो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के तौर पे पहले दिखाऊंगा कि किस तरह के कॉन्सेप्ट्स को न्यूटन साहब ने दिया था और किस तरह से वो ट्रू है। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले समझिएगा, ये जो है अभी न्यूटन्स थ्योरम, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वैलिड है, हर इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं है हमारा। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने क्या बोला कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ले लेते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लेते हैं, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, और इसके रूट्स हमारे दो होते हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। जो स्टैंडर्ड होते हैं हम लोग वही मान के चल रहे हैं। तो इसके जो दो रूट्स हैं बेटा, है ना, अल्फा और बीटा, तो ऐसा कहा उन्होंने कि अगर एस एन को अल्फा रेस टू एन प्लस या माइनस बीटा रेस टू एन लिया गया, अब एन कैन बी एनी नेचुरल नंबर, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, आप कितने भी बड़े नंबर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सबके लिए वैलिड रहेगा। जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैंने नहीं, न्यूटन साहब ने हमें बताया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई साहब, उन्होंने कहा कि आप ये ले लीजिए, तो साथ में जब थोड़ा सा और डेप्थ में गए तो उन्होंने कहा कि आप ये इसके साथ या फिर p इंटू अल्फा रेज टू एन प्लस या माइनस बीटा q इंटू बीटा रेज टू एन, ठीक है ना, q इंटू बीटा रेज टू एन, आप ये ले लीजिए, दोनों ही चलते हैं, ठीक है ना, p अल्फा रेज टू एन प्लस माइनस q बीटा रेज टू एन, ये भी चलेगा। तो कहा अच्छा जी भाई ठीक है, चलिए तो हम लोग चेक करते हैं। अब अगर ये दिया हुआ है तो आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू विच इज इक्वल टू 0। मैं दोबारा एक बार फिर से बता रहा हूँ, न्यूटन साहब ने क्या कहा कि अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हो, उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, और आपके पास रूट्स का पावर n लिया है हमने, और दोनों रूट्स के हायर पावर कुछ भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर बस होना चाहिए, ठीक है ना। उनके सम की बात करो या उनके डिफरेंस की बात करो, आप सम या डिफरेंस कुछ भी ले सकते हैं आप, तो उस केस में हो सकता है उनका कोएफिशिएंट 1 हो, या हो सकता है कोएफिशिएंट अपार्ट फ्रॉम 1 p और q, जैसे यहाँ पे हमने लिया है, तो p इंटू अल्फा रेज टू एन प्लस माइनस q इंटू बीटा रेज टू एन, ऐसे भी लिया जा सकता है। तो अगर Sn को इस फॉर्मेट में लिखा गया, देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स अस अ रिलेशन बिटवीन द सम ऑफ द रूट्स रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन, अंडरस्टूड। सो ये वाली चीज हमें मिलती है। अब हम लोग जरा ये देखते हैं कि क्या ये सही है और इसका प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे, ये चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट रहेगा, दोबारा कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर नहीं है, सो उस चीज को मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा दूसरी वीडियो में। चलिए मैं पहले लेता हूं बेटा ये वाला, लेट्स से कि व्हेन वी आर टेकिंग एस एन इक्वल्स टू अल्फा रेज टू एन प्लस माइनस बीटा रेज टू एन, मैं दूसरे केस में इसकी बात करूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो आप इस इक्वेशन को ले लीजिए आप, तो a इंटू एस एन क्या है हमारा, अल्फा रेज टू एन प्लस या माइनस बीटा रेज टू एन, तो b इंटू एस एन माइनस क्या आएगा, एस एन माइनस वन इज अल्फा रेज टू एन माइनस वन प्लस बीटा रेज टू एन माइनस वन, और प्लस c इंटू अल्फा रेज टू एन माइनस टू प्लस बीटा रेज टू एन माइनस टू हो जाएगा। ये हमने सिर्फ लिया है बच्चों LHS। अब LHS में
हमने ये वाला वैल्यू एस एन की जगह पे रख डाला। अब यहाँ पे जो जो भी टर्म्स दिख रहे हैं अल्फा वाले, आप उनको एक साथ फॉर्म ले लीजिए। एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक यहाँ ये मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हाईएस्ट पावर इज n एंड लीस्ट पावर इज n माइनस टू। वी कैन टेक n माइनस टू कॉमन, अल्फा रेज टू n माइनस टू कॉमन ले डाला बच्चों। तो यहाँ क्या बचेगा यार, ये बचेगा a अल्फा स्क्वायर और प्लस यहाँ बचेगा बेटा b बीटा और इसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, c अकेला। सिमिलरली आप बीटा रेज टू n माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो a यहां से देखिएगा सॉरी ये मैंने यहाँ पे ये गड़बड़ किया है थोड़ा, ये b अल्फा होना है ना, क्योंकि अल्फा वाले टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे बीटा रेज टू n माइनस टू लिया है तो ये बचेगा a बीटा स्क्वायर, यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ, इसके साथ में आएगा, फिर आपका बीटा का टर्म यहाँ पे और बीटा का टर्म यहाँ पे इसके साथ प्रोडक्ट में रहेगा, ठीक है ना। सो बीटा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c। अच्छा एक चीज बताना आप कि अगर अल्फा और बीटा इसके इक्वेशंस हैं तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0 होगा, सही है। अगर अल्फा इसका रूट है इसका मतलब है कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c का वैल्यू 0 होना है। सिमिलरली बीटा अगर इसका रूट है तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0, ये भी होगा, ये परम सत्य है, ठीक है ना। तो इन सच्चाइयों को हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन में जब रख लीजिएगा आप तो क्या आएगा बता दीजिए, अल्फा रेज टू n माइनस टू आएगा इंटू 0 प्लस क्या आएगा बीटा रेज टू n माइनस टू इंटू, अरे भाई एनीथिंग इंटू 0 क्या होता है यार, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 अरे 0 ही होता है भाई, है कि नहीं, 0 ही रहेगा। आया, तो हमारे पास सारी चीज भी तो ये है। अच्छा सर हमारा ये वाला एस एन इक्वल टू अल्फा रेज टू एन प्लस माइनस बीटा रेज टू एन लिया तो हो गया, लेकिन अगर ये लेते हो दूसरा वाला केस, ये वाला, तो कैसे होगा, तो चलो हम लोग उसको भी वेरीफाई करते हैं भाई सच में है कि नहीं है। तो एस एन के जगह पे आप इस इक्वेशन में वापस इसके LHS में रख लीजिए। सो LHS की ही बात कर रहे हैं हम लोग, हम तो RHS प्रूफ करेंगे कि सच में है कि नहीं है ना, हम लोग चेक करेंगे। तो बेटा फिर ऐसा होगा a इंटू वट इज एस एन, एस एन मतलब पावर n, एस एन माइनस वन मतलब पावर n माइनस वन, एस एन इज p टाइम्स अल्फा रेज टू n प्लस या माइनस कोई भी ले सकते हैं आप, है ना। हमने यहाँ पे प्लस लिया, अच्छा हमने यहाँ पे सिर्फ प्लस लिया है, एक्चुअली हम चाहें तो यहाँ माइनस ले सकते हैं। चलो मैं इस केस में आपको माइनस के साथ करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, दोनों ही चलते हैं। सो माइनस ले लेता हूँ मैं बच्चों, ठीक है ना, q इंटू बीटा रेज टू n एंड प्लस क्या है b इंटू एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन मतलब p इंटू अल्फा रेज टू n माइनस वन एंड माइनस q इंटू बीटा रेज टू n माइनस वन और प्लस c इंटू क्या आएगा यार, देख लीजिए आप यहाँ पे, है ना, c इंटू एस एन माइनस टू, n माइनस टू मीन्स पावर n माइनस टू, सेम टर्म रहेगा, बाकी p इंटू अल्फा रेज टू n माइनस टू प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस लिया हमने, माइनस q इंटू बीटा रेज टू n माइनस टू। वापिस से सेम काम करना है, अल्फा वाला टर्म एक यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा बेटा और यहाँ आएगा। तो लीस्ट पावर क्या है हमारा, सर लीस्ट पावर इज अल्फा रेज टू n माइनस टू, है कि नहीं है। अगर आपने अल्फा रेज टू n माइनस टू कॉमन ले लिया तो वापिस क्या बचेगा, एक और चीज कॉमन आएगा, ध्यान से देखना। तो सर p भी सब में है ना, ये p भी सब में है, तो p भी कॉमन ले डालो, चलो ले लिया। तो p इंटू अल्फा रेज टू n माइनस टू, तो अंदर की बात करते हैं ब्रैकेट के, तो बचेगा क्या a अल्फा स्क्वायर, सही है, और यहाँ क्या बचेगा b अल्फा, सही है, और प्लस यहाँ क्या बचेगा सिर्फ c बचेगा। जैसे आपने अल्फा के लिए काम किया वैसे आप बीटा के लिए काम कर लीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो कॉमन क्या दिखेगा, अच्छा सर साथ में ना q हर जगह पे है, q हर जगह पे अवेलेबल है, तो वो बोलेगा भाई मुझे भी साथ ले लो, तो चलो q को भी साथ में लेके चलते हैं। सो q भी कॉमन आएगा और बीटा का पावर n माइनस टू कॉमन आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो अभी क्या मिलेगा हमें अंदर में, तो q बीटा रेज टू n माइनस टू लिया हमने कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे n माइनस टू गया तो बचेगा सिर्फ दो पावर, क्योंकि n है टोटल, q भी गया हमारा साथ में, तो a इंटू बीटा
स्क्वायर बचेगा, सही है। वैसे यहाँ पे b इंटू बीटा बचेगा बेटा, b इंटू बीटा बेटा, और प्लस c, राइट। तो अच्छा जी, तो मतलब अभी वापस से सर ये तो यही वाला मिल गया, और सर ये वाला तो यही वाला मिल गया, है कि नहीं है? तो रख डालिए ना खुशी खुशी, p अल्फा रेज टू n माइनस टू इंटू जीरो प्लस। अच्छा देखिए एक गड़बड़ हुआ है, हमने माइनस लेता है तो यहाँ पे ये वाला साइन सिर्फ माइनस हो, क्योंकि हर जगह से माइनस कॉमन लेंगे हम, है ना। तो ये प्लस नहीं होना है बेटा, यहाँ पे ये माइनस होना है, राइट। हाँ जी, तो माइनस क्यू इंटू बीटा रेज टू एन माइनस टू इंटू जीरो। तो ये क्या होगा आपका, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो माइनस जीरो, जीरो जीरो कैंसिल हो गया। अरे भाई कैंसिल नहीं होता है, मतलब ऐसे जस्ट फॉर फन लिख रहा हूँ मैं। तो जीरो माइनस जीरो, जीरो ही बचेगा हमारे पास। तो अल्टीमेटली क्या है, जीरो। सो LHS इक्वल्स टू RHS। कंक्लूजन, कंक्लूजन ये भाई मैं दोबारा आपको बता देता हूं यहाँ पे कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वाला, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है x स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, एंड इफ यू आर हैविंग गिवन Sn इक्वल्स टू अल्फा रेज टू n प्लस या माइनस बीटा रेज टू n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर Sn इक्वल्स टू p इंटू अल्फा रेज टू n प्लस माइनस q इंटू बीटा रेज टू n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेम, देन क्या होता है हमारा, ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ठीक है। a के साथ हाईएस्ट वाला टर्म आएगा, a इंटू हाईएस्ट, हम लोग n अगर लिखना चाहें तो Sn हो जाएगा। एक आपको डिक्रीज करना है, b के साथ Sn माइनस वन लेंगे, है ना, और c के साथ Sn माइनस टू लिखेंगे, ये जो होगा हमारा जीरो हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस वन। सो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं इसके ऊपर ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम लोग थोड़ा कुछ PYQs हैं 2025 या उसके पहले के क्वेश्चंस हैं, तो मैं PYQ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एप्लीकेशन कैसे करना है अपने को, ठीक है। सो आइए बच्चों एप्लीकेशन पे आते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, यहाँ पे सवाल को पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद हमें चालू करना है सॉल्व करना। कह रहे अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सेम चीज जो अभी देखा हमने बेटा, Sn देखा था हमने, यहाँ पे Pn दिया हुआ है और एक Qn दिया है। तो ये जो है ना, ये अल्फा बीटा इसके इक्वेशन है, ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से, ये है इसका इक्वेशन, और गामा और डेल्टा के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है आपके पास, ये यहाँ पे है, ठीक है ना। और जो पूछ रहा है आपसे उस चीज को ध्यान से देखना आप, ये पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है P25 प्लस रूट 3 P24 बाई 2 टाइम्स P23 और प्लस दूसरा Q में पूछ रहा है। और जब सीक्वेंस को हमें ऑब्जर्व करना है, सीक्वेंस स्टार्टिंग कहाँ है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है n का यहाँ पे, तो हमारे पास पहले एक्सप्रेशन में देखेंगे तो 25, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 25 दिया हुआ है और Pn अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n इस इक्वेशन के लिए दिया हुआ है, तो कैसे लिखोगे आप ऐसे लिख सकते हैं, हाईएस्ट इज 25 देन 24 देन 23। तो लॉजिक क्या कहता है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, 1 है, तो 1 इंटू, है ना, P24 आएगा। फिर x का कोएफिशिएंट क्या है, रूट 3 है। अच्छा यहाँ पे ना ये मिस प्रिंटिंग हुआ है, x के ऊपर रूट नहीं रहना चाहिए, तो रूट 3 इंटू एक्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर के साथ आपने 25 लेना था, यहाँ पे ये 25 लेना है हमें, ठीक है ना, इसके साथ 25, रूट 3 के साथ 24 आएगा, और कांस्टेंट टर्म के साथ एक और घटा लीजिए इनका वैल्यू, तो P23 आएगा, ये 0 हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, है ना। अब समझना कि पूछा क्या, आपसे पूछा है P25, तो बच्चों P25 और प्लस रूट 3 P24 भी अवेलेबल है हमारे पास। मैं इसको उस तरफ ले जाके डिवाइड कर देता हूं, किससे, तो हमें चाहिए 2 टाइम्स P23, तो ये बचेगा इधर 8, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो पहले एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा आ चुका है यहाँ पे 8। दूसरे की बात करते हैं बेटा, तो वापस से सर यहाँ पे तो 25 से ही चालू है, अच्छा तो वापस से सेम काम किया जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज हाउ मच, 25, तो बताइएगा बेटा
सॉरी कोएफिशिएंट इज 1, सो 1 इंटू क्यू, दिस इज क्यू, यहाँ पे क्यू लिया है हम लोगों ने, तो क्यू 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू क्यू 24 हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, क्यू 23 हो जाएगा, दिस इज 0। प्रश्न क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, क्यू 25, अच्छा जी, और माइनस क्यू 23 है, और डिवाइडेड बाई क्यू 24 कर दिया, तो ये तो -3 आ जाएगा सर, आएगा कि नहीं आएगा? आप इसको उस तरफ लेके जाएंगे ना, नेगेटिव हो जाएगा, तो आप क्यू 24 से डिवाइड कर लीजिए, बचेगा सिर्फ -3। पूछ क्या रहा है इन दोनों का समेशन, सो 8 प्लस -3, आंसर क्या होगा? हंसते खेलते आपको आंसर टिक करना है 5। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे अप्लाई करते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाने के लिए मैंने लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे। एप्लीकेशन सिमिलर रहेगा, सो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट हो सकता है उसके अलावा कुछ नया आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अभी ये सवाल है, ये भी 2024 का है, एक्चुअली 9 अप्रैल का है। कह रहा है बेटा अल्फा बीटा सिमिलर क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस Pn दिया हुआ अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n, और पूछा जा रहा है आपसे ये वाला 11 एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं 11√3 माइनस 10√2 इंटू P10 है, प्लस 11√2 प्लस 10 इंटू P11 है बच्चों, और है 11 टाइम्स P2। ये कह रहा है कि क्या होगा बताइए, जरा सा इक्वेशन देखिएगा। इक्वेशन जो दिया है ना, x² माइनस √2 x माइनस √3 है, और हमारे पास P10 है, P11 है, और P12 है ना, यहाँ पे एक मिस हो गया है, ठीक है ना, P12। तो सबको जरा हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना, P10 को, P11 को, P12 वाले टर्म्स को ना, अभी ये अलग अलग किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सेपरेशन कैसे करते हैं, पहले हम लोग ब्रेक करते हैं, फिर देखते हैं सेपरेट कैसे करना चाहिए। तो जब ब्रेक करोगे इसे, तो ये आएगा एक √3 और √2, मतलब हमें कैसे लेना, ऑर्डर मेंटेन रखना है, एक P10 का टर्म आना चाहिए, एक P11 का और एक P12 का आना चाहिए, राइट। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 11√3 P10 माइनस 10√2, ठीक है ना, 10√2 P10 प्लस 11√2 P11 प्लस 10 इंटू P11 एंड माइनस 11 टाइम्स P12 आएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोबारा एक बार, है ना, हाईएस्ट वाला वैल्यू क्या हमारा P12 है, राइट है, और 11 वाले टर्म्स कहाँ हैं, 12 वाले टर्म्स कहाँ हैं, आप ये देख लेना। ओके, कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो 11√3 वाला एक यहाँ पे बेटा 11√3, तो यहाँ पे 11√2, अच्छा 11 की बात करो सिर्फ, तो एक 11 यहाँ है और एक 11 यहाँ है, ठीक है ना, और एक 11 यहाँ है, तो इनको हम लोग सेपरेट करते हैं। 11 कॉमनली डाला तो √3 टाइम्स P10 मिलेगा, और यहाँ पे प्लस 11 कॉमनली डाला तो √2 टाइम्स P11 मिलेगा, और यहाँ 11 कॉमनली डाला तो P12 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी फिर आप दूसरे टर्म्स जो बाकी के बच गए हम लोग उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे 10 कॉमन आएगा, है ना, और यहाँ पे 10 कॉमन आएगा, बस ये दो ही टर्म रह गए आपके पास, एक ये वाला रह गया और एक ये वाला रह गया है, तो आप यहाँ पे 10 कॉमन ले डालिए पहले, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ पे 10 कॉमन लिया, ठीक है, सो चलिए 10 कॉमन लेते हैं, तो बचेगा P11 माइनस √2P10 बचेगा, सही है। अब देखेंगे जरा ध्यान से कि पहला जो आपका इक्वेशन अभी हमारे पास है ना, √3 P10 P11 P12, तो हाईएस्ट वन इज n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है, ठीक है ना, मतलब आप इसमें सेटिस्फाई कर पाइए। तो बेटा अगर इसमें 12 लीजिएगा तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, मतलब P12 आएगा, और माइनस √2 टाइम्स P11 आएगा, और माइनस P10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा। सो भाइयों √3 P10, अच्छा √3 कहाँ पे है, ये √3 है ना, ये √3 था इसका कोएफिशिएंट। तो आपसे पूछा क्या गया, जरा देखेंगे ना, तो यहाँ पे माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो बहुत सही काम हो जाएगा आपके साथ।
माइनस ले लीजिए कॉमन, तो ये माइनस हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए सिमिलर चीज आ गई आपके पास, P12 है ना, P12 -2√P11 और -3P10। ओ मतलब ये तो सर -11 इंटू 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, और +10 और इंटू, अब 11 है और 10 है, तो 11 P11 यहाँ पे हाईएस्ट है। अब सवाल ये है कि मैं 12 लूं या फिर 9 लूं, क्योंकि 9 10 11 का भी सीक्वेंस होगा और 10 11 12 का भी सीक्वेंस होगा। तो ऑब्जर्व करिए कोएफिशिएंट को, जो P11 का कोएफिशिएंट है ना वो 1 है, तो यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट किसका है, x² का है। अच्छा मतलब n का वैल्यू 11 होगा, तो n n-1 n-2 जाने मीन्स 11 10 देन 9 पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्लाई करिए, तो n का वैल्यू जब 11 लोगे आप तो ये से ऐसा लिखा जाएगा P11 -√2 P10 -√3 P9 इज 0। पूछा जा रहा है आपसे P11 -√2 P10, तो ये हो जाएगा बेटा √3 टाइम्स P9 है ना। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए इसमें आप, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास 10 इंटू √3 P9, तो 10 √3 P9 ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए भाई, यहाँ पे सर ये हमारा, ठीक है। तो हर सवाल में कुछ ना कुछ अलग दिखेंगे। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं, अगला सवाल है हमारे पास। अच्छा, α⁴n सवाल है हमारा, अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और इवन दिया α⁴n प्लस β⁴n, तो u10 u9 u8, ये तो क्विक है यार, हमारे पास 10 9 8 दिख रहा है, तो मतलब सर इसमें 1 इंटू u10 लिख लेते हैं ना, 1 इंटू u10 और प्लस √2 इंटू u9 -8 इंटू u8 एंड दिस विल बी 0। तो देख लीजिए काम हो गया है, u10 और प्लस √2 u9 एंड इक्वल्स टू 8 टाइम्स u8। तो जो पूछ रहा है आपसे u10 प्लस √2 u9 एंड अपॉन 2 टाइम्स u8, तो उधर बचेगा अकेला 4, आंसर विल बी 4। ये बहुत सिंपल था, है कि नहीं है। तो सारे सवाल ऐसे सिंपल ही होते हैं, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, अप्लाई सही तरीके से करना है। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अप्लाई करना आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू सीख जाइएगा, ठीक है ना। बस आराम से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पहले रीड करना है, सही से रीड करना है क्या कह रहा है, और उसके बाद स्टार्ट कर लीजिए आप, हो जाता है बेटा। अच्छा अगला सवाल है वापस से पूरा का पूरा, इसमें मैंने 10-12 क्वेश्चंस PYQs के लिए हैं, न्यूटन्स थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछ ले, भाई क्या पूछना है ना, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, पूछो क्या पूछो, ठीक है। तो आप सारे के सारे सॉल्व करने के लायक हो जाओ, बस मैं ये चाहता हूँ। तो अगले सवाल पे मैं लेके आता हूँ और इसमें देखते हैं क्या इसमें कुछ डिफरेंट है। अच्छा तो अभी दिया क्या हमारे पास, दिया है बच्चों इक्वेशन है x² माइनस, अभी देखिए यहाँ पे ना, अब x का कोएफिशिएंट ही को देख वेरिएबल में आ गया है ना, 5t और +6 है इंटू x + 1 = 0 दिया, और यहाँ पे अल्फा an दिया है, α⁴n प्लस β⁴n, तो कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ A23 प्लस A25 अपॉन A2024, मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, 2025 है ना, मतलब n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो सर n का वैल्यू 2025 हो, और अगर n का वैल्यू 2025 हो गया तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, सो 1 इंटू A2025, उससे जस्ट छोटा कौन सा, पहले कोएफिशिएंट लिख लीजिए आप, ठीक है ना, कोएफिशिएंट t² माइनस 5t प्लस 6 और इंटू x नहीं लेना है यहाँ पे आपको, तो A2024 लेना पड़ेगा और प्लस A2023 लेना पड़ेगा, दिस इज 0 राइट। अच्छा तो सवाल है बच्चों A2023 प्लस A2025 अपॉन A2024,
तो ध्यान से देखना है यहाँ पे a2025 प्लस a2023 यहाँ पे है, और ये जो पूरा है ना, मैं राइट साइड पे अगर लेके जाऊं तो ये तो प्लस हो जाना है ना, और a2024 का जो टर्म है ये मैंने डिनोमिनेटर में ले डाला, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ t² माइनस। अब पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू मतलब इसका मिनिमम वैल्यू। अब ये तो खुद भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ चुका है ना, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -d/4a, है ना, सीखा होगा आपने, है ना, -d/4a। तो अभी अब डिपेंड करता है मिनिमम या मैक्सिमम, कोएफिशिएंट हमें, है ना, पावर 2 वाला जो टर्म है ना उसका कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम, और अगर नेगेटिव रहा तो वहां पे फिर मैक्सिमम हो जाता है -d/4, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इसका कोएफिशिएंट है 1, मतलब पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ रहेगा, ओपन अपवर्ड रहेगा, है ना। और वैसे देखेंगे तो ये खुद फैक्टराइज हो जाएगा, ये तो t-2 इंटू t-3, मतलब सर ये है ना 2 और 3 पे कट करने वाला है, मतलब ये वाला मिनिमम वैल्यू होगा इसका, है ना, -d/4a, y इक्वल्स टू, है ना, -d/4a। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, चलो निकालते हैं ना। तो इसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट जो रहेगा b² - 4ac मतलब 1 आएगा, तो -d/4a मतलब माइनस ऑफ 1/4 इंटू a का वैल्यू इज 1, तो ये लीजिए भाई आ गया -1/4, है क्या, है तो कर देना ऐसा, सही है, आसान है। देखिए यहाँ पे न्यूटन्स थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इस्तेमाल किया ही हमने, साथ में रेंज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में आया हमारा, कि हमें रेंज निकालना मालूम होना चाहिए क्वाड्रेटिक फंक्शन का, कैसे करते हैं। 2-3 तरीके हैं, उसमें से मैंने -d/4a वाला इस्तेमाल किया। कोई बच्चा चाहे तो यहाँ पे, है ना, परफेक्ट स्क्वायर में करके कर सकते हैं, कोई बच्चा चाहे तो इसको कुछ y वगैरह एज्यूम कर लिया, फिर रियल t के लिए डिफाइन कर लिया। सो अलग अलग मेथड है, आशा है ये समझ में आया होगा। और अभी नेक्स्ट पेज पे आएंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगेन देखिए अभी कह रहे हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे 2023 अल्फा रेस्ट टू n 2024, अच्छा मतलब सर अभी ये जो है ना Sn वाला p अल्फा रेस्ट टू n और प्लस q बीटा रेस्ट टू n वाला केस आ गया है, राइट, क्योंकि यहाँ नंबर है ना बच्चों, कोएफिशिएंट्स 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, तो रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वहां पे 2000 शायद देखिए कब 2024 में पूछा, तो 2023-24 डाला है, आप 2026 में अटेंड कर रहे हो, 27-28 में करोगे, जब भी करोगे ना, जब भी करोगे तो क्वेश्चन में खाली डेटा चेंज करके आ जाएगा, कुछ नया डेटा डाल दिया, 2027 डाल देगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जितने बड़े जितने जटिल डेटा आपके पास रहेंगे ना, आप समझ लेना कुछ ना कुछ वहां पे ट्रिक यूज किया गया, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत सिंपल तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रहते हैं, मोस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होता है। सो माइंडसेट आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आने दीजिए ना, क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा भाई, देख लेंगे यार, एटीट्यूड ऐसा रखो कर लेंगे यार, आने दो। तो अच्छा, ये सवाल है हमारे पास p अल्फा रेस्ट टू n प्लस q बीटा रेस्ट टू n वाले टाइप का इक्वेशन है बच्चों, x² - x - 1 इज 0। अब पूछ रहा है कौन सा ट्रू होगा इसमें से, ठीक है ना, देन चेक करो भाई। तो पहला ऑप्शन है 12, 11, 10, मतलब n का वैल्यू 12 है, तो S12 कोएफिशिएंट 1 1 ही है बच्चों सबका, तो S11 - S10 इज 0। अच्छा यहाँ तो 2 आ गया, तो 2 वाला तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 कहीं है ही नहीं, है ना। तो सही कौन सा होगा हमारे पास, तो ये इक्वेशन है, तो मतलब S12 इक्वल्स टू S11 प्लस S10 होगा। अरे सर बी वाला है, ये तो बहुत ही सिंपल था, है था कि नहीं था, बहुत ही सरल सा सवाल है बच्चों, तो आएगा तो कर लीजिए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का सवाल दिख रहा है, कह रहे अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये थोड़ा अलग है भाई, है ना। देखते हैं क्या करेंगे इसमें। इक्वेशन पहले दिया x² प्लस √6x प्लस 3 इज 0। अब देखना यहाँ पे ना Sn वाला फॉर्मेट नहीं कहीं भी लिखा है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है अल्फा रेस टू 23 एंड बीटा रेस टू
आई मीन समीशन दिया है। सो बेसिकली ये क्या बचा हमारा S23 प्लस S14 एंड अपॉन S15 प्लस S10 ऐसा दिया हुआ है। और ये ना ऑर्डर में नहीं है, पहली चीज तो ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में जब रहता है ना तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे करके लेते हैं, हम ना डायरेक्टली हमने वैल्यूज डाल दिए भाई, मतलब n का वैल्यू एक एक करके डिक्रीज करके हमने कोएफिशिएंट्स के साथ डाल दिया, काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, फर्क एक का नहीं है, फर्क ज्यादा का है। तो जब फर्क ज्यादा का होगा तो हम लोग यहाँ अप्लाई नहीं करने वाले ये चीज, थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो करेंगे कैसे, तो चलो देखते हैं। अल्फा और बीटा यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज पावर काफी बड़ा है 23 और 23 24 है ना, 14 15 10 है। और हमारे पास ये न्यूटन साहब का ये जो रूल था ना हमारा वो काम नहीं कर रहा है। देखते हैं, यहाँ से दो रूट्स इसके दिए हुए हैं अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा बीटा क्या आएगा बेटा, अल्फा बीटा आएगा हमारा ऐसा आएगा माइनस बी, मतलब माइनस √6 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा। तो ये आएगा माइनस √6 प्लस माइनस ये माइनस √6 आएगा। तो इसे मैं √6i लिख लूं, चलेगा? कॉमन दिख रहा है सर, √6 कॉमन दिख रहा है तो ले लीजिए ना, √6 कॉमन ले डाला हमने, ठीक है ना। सो -1 प्लस माइनस i/2। अब थोड़ा सा ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर खींच के लेके जा रहा है अपने को, है ना। अब जरा समझना कि यार अभी इसके ऊपर अगर पावर 23 डालोगे, देखिए ना 23 है 14 है राइट, इतने बड़े बड़े पावर अगर आपने डाले ना तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा काम, कैसे कैलकुलेशन करिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको याद रखिए हमेशा यूलर साहब, अपने यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, तो यूलर्स फॉर्म आपके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के यूलर्स फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं, करके देखते हैं पहले कि क्या होता है। तो लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आते हैं ना तो यूलर्स फॉर्म में ध्यान रखिएगा, ये आपको याद तो होगा भाई e⁻i², दिस इज cos थीटा प्लस i sin थीटा। मतलब हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है। सर सेट नहीं हो रहा है तो एक काम करिए आप ना, इसे कैंसिल करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, √6 नहीं √2 से कैंसिल, मीन्स √2 दोनों में कॉमन है तो √2 कैंसिल कर डाला बच्चों, तो -1/√2 प्लस माइनस i/√2। मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज आए, अल्फा अगर आप लोगे √3 -1/√2 प्लस i/√2, तो बीटा क्या हो जाना है √3 इंटू -1/√2 प्लस i/√2। अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा सर, है ना। तो चलो माइनस करते हैं, कर लिया, फाइन। तो अब देखिएगा जरा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये कौन से क्वाड्रेंट का है। यूलर्स फॉर्म में आने के लिए आपको पहले ही उसका मॉड्यूलस और आर्गुमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मॉड्यूलस तो भाई यहाँ पे √3 दिख रहा है ना, √3 मॉड्यूलस। आर्गुमेंट कैसे डिसाइड करेंगे, तो सर आर्गुमेंट डिसाइड करने के लिए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन लो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं, tan इनवर्स y/x होता है ना। तो tan इनवर्स y/x जब देखेंगे ना तो ये वाला आपको देगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो tan इनवर्स -1 आएगा, तो tan इनवर्स -1 यार ये सेकंड में भी आ सकता है, ये फोर्थ में भी आ सकता है। अच्छा किसका लूं पता नहीं है, ये वाला tan इनवर्स 1 आएगा, किसका लूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लूं या थर्ड क्वाड्रेंट का लूं पता नहीं है। तो क्लैरिफिकेशन के लिए द बेस्ट वे टू गो विथ इज थ्रू द आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन पे आ जाइए, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, x नेगेटिव y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये वाला जो इसकी करिस्पॉन्डिंग जो इसका थीटा आएगा, आर्ग्यूमेंट आएगा, ये आएगा tan इनवर्स ऑफ -1। इसकी करिस्पॉन्डिंग जो आर्ग्यूमेंट आएगा इसको मैं अल्फा कह लेता हूं, तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। और आपको ये मालूम होगा ना कि जब आर्ग्यूमेंट आप लिखते हो ना तो आर्ग्यूमेंट का वैल्यू जो होना चाहिए -π से लेके +π के बीच में होना चाहिए, है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर इसमें चाहिए तो आपको इसके अंदर रह के बात करनी है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में
बेटा 1 कहाँ पे आता है यार, पाई बाई 4 पे आता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 तो होता नहीं है, पाई बाई 4 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट हमें लिखना है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। तो आपको ये पता होगा कि इसमें थीटा लिखते हैं, इसमें पाई माइनस थीटा लिखते हैं, इसमें माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा लिखते हैं और इसमें माइनस थीटा लिखते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये 1 मतलब पाई बाई 4, अच्छा मतलब थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 होगा। हाँ लेकिन ये यहाँ पे तो नहीं ना, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ओ मतलब पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 3 पाई बाई 4। और यहां पे क्या आएगा समझिएगा, यहां पे क्या आएगा बेटा, इसके लिए मतलब किसके लिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये मैं थीटा कैलकुलेशन कर रहा हूं इसका भी, ठीक है ना। तो ये सॉरी अल्फा के लिए ले लेते हैं, थोड़ा एंगल का कंफ्यूजन हो रहा है समझिएगा। मैं अल्फा यहाँ पे एक रूट भी है, अल्फा मैंने एंगल भी ले लिया था, तो अल्फा के करेस्पॉन्डिंग जो मैं आर्गुमेंट ही लिख लेता हूँ सीधा सीधा, आर्गुमेंट जो आएगा 3 पाई बाई 4 आएगा, तो ये आएगा पाई माइनस पाई बाई 4 है ना, पाई माइनस पाई बाई 4 बोले तो 3 पाई बाई 4। और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, तो अरे सर इसी का तो नेगेटिव है, मतलब ये माइनस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, राइट है। दोबारा एक बार समझाता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। ये वाला हमारा क्या आएगा, ये आएगा tan इनवर्स 1, इसके लिए आर्गुमेंट जो आएगा क्या आएगा बेटा, ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब पाई बाई 4, बट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाई 4 इज 3 पाई बाई 4। और बीटा जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस थीटा लेते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या आएगा, माइनस 3 पाई बाई 4 आएगा। तो अच्छा सर मतलब ये अल्फा को √3 इंटू ई रेस टू आई 3 पाई बाई 4 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और बीटा को √3 ई रेस टू माइनस आई 3 पाई बाई 4 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सीखा तो होगा ये मुझे लग रहा है आप लोगों ने, है ना। अच्छा ठीक है, सब ठीक चल रहा है। तो ये जो अल्फा बीटा है ना, अब इसमें रख डालते हैं हम लोग, ठीक है। जरा इसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही आएगा बच्चों, ठीक है ना। आइए जरा इसको अभी लेते हैं हम लोग राइट साइड पे। तो अल्फा रेस टू 23 प्लस बीटा रेस टू 23 एंड प्लस अल्फा रेस टू 14 प्लस बीटा रेस टू 14 एंड अपॉन अल्फा रेस टू 15 बीटा रेस टू 15 अल्फा रेस टू 10 प्लस बीटा रेस टू 10। चलिए फटाफट रखिए तो जरा सा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अल्फा क्या है बेटा जी, √3 का पावर है ना, √3 इंटू ई का पावर आई 3 पाई बाई 4। अच्छा 3 पाई बाई 4 इंटू 23 करेंगे तो 69 पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो √3 का पावर पहले 23 बाहर ले लेता हूँ और ये हो जाना ई रेस टू आई 69 पाई अपॉन 4, है ना। और प्लस बीटा क्या बेटा हमारा, बीटा जो है ना ये √3 माइनस है खाली, और कोई फर्क नहीं है सर, सेम ही रहेगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो ई रेस टू माइनस आई इंटू 60, 2 बार क्यों माइनस डाल रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यार, 69 पाई बाई 4 आएगा, है ना। अच्छा अगला क्या करेंगे आप, अभी 15 का टर्म आया हमारे पास, तो 15 रख दीजिए। सॉरी अल्फा रखिए बच्चों, ठीक है ना। तो √3 रेस टू 15 और 15 सॉरी 15 नहीं है बेटा, यहाँ पे 14 है, 15 क्यों देख रहा हूँ मैं, 15 तो नीचे है, 14 और 14 इंटू 3 कितना होता है भाई, तो सर ई रेस टू आई 42 हो जाता है सर, 42 पाई बाई 4 हो जाएगा। और प्लस सिमिलरली √3 रेस टू 14, अरे फर्क तो सर सिर्फ इसका ही है ना, माइनस आई 42 पाई बाई 4 एंड अपॉन में क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे 15 है वहाँ पे 10 है, तो डाल दीजिए √3 रेस टू 15 ई रेस टू, अब 3 इंटू 15 45 हो जाना है, सो आई इंटू 45 पाई बाई 4 एंड प्लस सेम रहेगा बेटा, है ना, √3 रेस टू 15 ई रेस टू माइनस आई 45 पाई बाई 4 और प्लस अभी 10 है ना, 10 है हमारा। तो √3 रेस टू 10 सबसे पहला, √3 रेस टू 10 और क्या, √3 रेस टू 10 ई रेस टू माइनस में है, तो ई रेस टू माइनस आई
10 इंटू 3 ए लीजिए सर 30π/4 होता है, तो पूरी दुनिया जानती है ना। और प्लस में क्या होगा बेटा हमारा √3, अच्छा ये तो माइनस, ये प्लस वाला ही हमारा √3 इंटू e⁻⁻i इंटू 30π/4। आशा है समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अच्छा कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या, देखिए जरा, कुछ कैंसल कर पा रहे हो क्या। सर सबसे पहले तो हमें जो कॉमन दिख रहा है ना, वो दिख रहा है √3 का पावर 23, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा √3 का पावर 14 कॉमन दिखेगा, सो √3 का पावर 14 कॉमन ले डालो पूरी दुनिया से, ठीक है। तो √3 का पावर 14, तो यहाँ बचेगा √3 का पावर 9, √3 का पावर 9 बचेगा। और अंदर में क्या बचेगा, तो यहाँ से हम लोग ना कॉमन ही ले डालते हैं, ठीक है ना। तो e⁻⁻i 69π/4 एंड प्लस e⁻⁻i 69π/4, ठीक है ये। और फिर प्लस ये तो पूरा बाहर गया है ना, तो e⁻⁻i 42π/4 एंड प्लस e⁻⁻i 42π/4 आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। एंड अपॉन बेटा यहाँ यहाँ पे ना 15 यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी ना 10 रहेगा पावर, तो मतलब कॉमन क्या आएगा √3 कॉमन आएगा, है ना। तो यहाँ बचेगा √3 का पावर 10 कॉमन गया तो 5 बचेगा। और अंदर की बात करते हैं ब्रैकेट की, तो ये e⁻⁻i 45π/4 और प्लस e⁻⁻i 45π/4 और प्लस, है ना। अंदर में यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये आएगा अभी ये तो √3 पूरा ही कॉमन चला गया, तो e⁻⁻i 30π/4 और प्लस e⁻⁻i 30π/4। जरा ध्यान से समझिएगा अब यहाँ पे, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जा रहा है ना, तो कोई क्वेश्चन आ ही जाते हैं भाई, है ना। हर क्वेश्चन आपको ट्रिकी वे में नहीं रहेगा, कुछ लेंदी भी रहते हैं आपको, ठीक है ना। तो करना तो पड़ेगा हमें। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पावर 4 खाली, ठीक है ना। तो बचेगा √3 का पावर 4, √3 का पावर 4 बोले तो कितना आएगा, ये आएगा 9 आएगा ना, तो 9 बाहर रहने दीजिए। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, अच्छा ये i⁻⁻ 69π/4 है, तो 69π/4 कहाँ आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 69π/4 मतलब 17π प्लस π/4, है ना। तो 17π तो यहाँ पे आएगा यार, है ना। तो 17π प्लस π/4 मतलब ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, आएगा कि नहीं आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा बेसिकली आप चाहें तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, cos 5π/4 प्लस i sin 5π/4 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा cos 5π/4 प्लस i sin 5π/4 पहला। और ये वाला क्या आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये देखते हैं यार, है ना, ये वाला क्या आएगा यार। तो सर यहाँ पे 42π/4 कहाँ आएगा, 42π/4 मतलब 10π प्लस π/4 सॉरी 2π/4। अच्छा मतलब 10π यहाँ आएगा, तो 2π/4 मतलब π/2 आएगा। अच्छा तो ये यहाँ आएगा, ओ तो ये प्लस π/2 और इसके लिए माइनस π/2, ठीक है, प्लस π/2 और माइनस π/2। अच्छा एक चीज़ मिस किया हमने, अभी यहाँ एक चीज़ मिस किया है, ये अभी हमने पूरा लिखा नहीं है। ये हमने सिर्फ प्लस के लिए किया था ये काम, देखिएगा दोबारा। ये हमने सिर्फ 14π/4 के लिए 45π/4 जो है ना उसके लिए काम किया, माइनस 45π/4 भी बाकी है, तो वो कहाँ आएगा बेटा। तो माइनस 45π/4 मतलब नहीं कहाँ गया, 69 वाला, इसके लिए काम बाकी था, माइनस 69π/4 वाला बाकी था भाई। तो माइनस 69π/4 कहाँ आएगा, तो सर ये तो सेम रहेगा, जस्ट यहाँ माइनस आएगा। तो रोटेशन जो होगा ना, मतलब ये ऐसे -17π माइनस π/4 आएगा। तो -17π कहाँ आएगा, तो ये सारे यहाँ पे आएगा ये, और माइनस π/4 मतलब यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या आएगा, बेसिकली 3π/4 हो जाना है ना। तो इसको लिखेंगे आप cos 3π/4 प्लस i sin
3π/4 ये आएगा। अभी ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो ब्रैकेट है ना, ये इसकी बात करते हैं हम लोग। तो हमने ये देखा कि ये वाला कितना था, π/2 आया था, तो ये हो जाएगा cos π/2 प्लस आई साइन π/2। और ये कितना होगा, ये माइनस π/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस आई साइन π/2, राइट। और नीचे जरा आएंगे, 45π/4 कहाँ आएगा बच्चों, तो 45π/4 के लिए जरा सा देखते हैं यार, है ना। 45π/4 मतलब 11π प्लस π/4, तो 11π कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, आएगा ना। और π/4 ऐड करोगे मतलब बेसिकली 5π/4 पे जाओगे। माइनस में देखोगे तो उल्टा घूमोगे, तो यहाँ से आपको माइनस जाना पड़ेगा, और है ना क्लॉकवाइज माइनस वाला चीज। तो ये आया हमारा -11π और माइनस π/4 मतलब इधर जाने पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये आएगा 3π/4 आएगा। सर सेम ही आ रहा है, मतलब ये जो है ना, ये हमारा 5π/4 वापस आया और ये 3π/4 है, मतलब कुछ मिला जुला की बात हुई है। तो cos 5π/4 प्लस आई साइन 5π/4 और प्लस cos 3π/4 एंड प्लस आई साइन 3π/4 एंड प्लस, अब 30π यहाँ पे जो है ना, अब ये 30π कैसे लिखेगा, सो 30π लिखने के लिए 30π/4 मतलब 7π, अच्छा प्लस 2π/4 लिख लीजिए आप, ठीक है ना। तो 7π कहाँ आएगा, तो 7π यहाँ आएगा, प्लस ये π/2 बेसिकली है कि नहीं है, ओ मतलब ये यहाँ पे आएगा, तो ये प्लस π/2 आएगा, नहीं प्लस है तो इधर आएगा, है ना। तो ये आएगा माइनस π/2, और उल्टे डायरेक्शन में जब जाओगे माइनस क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, प्लस के साथ आओगे, तो मतलब ये भी ये आएगा cos माइनस π/2, मतलब या फिर ऐसे सोचिए ना, cos π/2 माइनस आई साइन π/2 और प्लस इसके लिए हो जाएगा cos π/2 प्लस आई साइन π/2। आई होप थोड़ा समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या चल रहा है। तो बेटा cos π/2 जीरो हो गया, अभी ये माइनस ये प्लस, ये जीरो हो गया, cos π/2 जीरो हो गया, आपस में ये दोनों भी कैंसिल हो गया। और ध्यान से देखिएगा तो सर ये पूरा ब्रैकेट एक ही है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ओ तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा 9, है ना। और अच्छा 9, और एक और टर्म यहाँ पे हमारा रह गया है, इसके साथ कोएफिशिएंट था ना ये √3⁹, √3⁵, तो ये भी आएगा आपका 9, एक और आएगा, तो ये 9² लिख लीजिए ना। तो 9 × 9 मतलब 81 विल बी द आंसर, ठीक है। हमारे पास 81 कुछ ऑप्शन है क्या, 81, यस, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन ए इज 81। तो ये काफ़ी लेंथी सवाल था। हर सवाल, मैं वापस कह रहा हूँ, हर सवाल आपका सिंपल होगा ऐसा नहीं है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको एग्ज़ाम में जब आप बैठे हो तो अगर ऐसे सवाल मिल रहे हैं तो इसको छोड़ना कोई पाप नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज आर्ट ऑफ लीविंग द क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता है कि ये मेरा बहुत समय लेने वाला है, तो ये छोड़ के आगे बढ़िए आप, क्योंकि जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, लेंदी कहूँगा, लेंदी क्वेश्चंस जो आपका टाइम बहुत किल करने वाला था ना, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो जो आपके लिए शायद इंतजार कर रहा है, तो आप उन बच्चों से आगे जा रहे हो जो बच्चे वहाँ पे अटके बैठे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग अगर क्वेश्चन कभी छोड़ रहे हैं तो हम उसमें कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा क्वेश्चन लेंदी होने वाला है, आप उसको स्किप करके आगे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले सवाल पे आएंगे बच्चों, ठीक है ना। अगला सवाल भी थोड़ा अलग दिख रहा है, वो भी यहाँ पे भी एक आपको दिखा होगा कि डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस दिख रहा है डायरेक्ट, जिससे हमारा n, n-1, n-2 वाला टाइप नहीं है। यहाँ पे आप देखिए ना 21 है, फिर 17 है, फिर 19 है। तो है क्या बच्चों हमारे पास, पहले ये लिख लेते हैं, a⁻21 प्लस b⁻21 प्लस a⁻17 प्लस b⁻17 एंड अपॉन a⁻19 प्लस b⁻19, ऐसे दिया है। और कह रहा है a एंड b, अच्छा यहाँ पे these a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो अगर a b इसके इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट हैं, तो
अच्छा, हम लोग ऐसे कुछ करने की कोशिश करते हैं जरा। ये होगा S21 और ये होगा S17 और नीचे आएगा S19। गैप दो दो का है ना। तो दो दो के गैप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, समझिए जरा। अगर दो का गैप लिया तो फिर नहीं होगा बेटा, है ना, सेट नहीं होगा, कंटिन्यू में चाहिए हमें, है ना। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग ए का टर्म इकट्ठे लेते हैं और बी का टर्म इकट्ठे लेते हैं, देखते हैं कुछ होता है क्या। सो ए रेज टू 17, तो ए स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस बी रेज टू 17 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 एंड अपॉन ए रेज टू 19 और प्लस बी रेज टू 19। देखिएगा कि आप ध्यान से देखेंगे ना। अच्छा, मैंने स्क्वायर क्यों लिखा है यहाँ पे, 17 कॉमन लिया ना तो 4 रहेगा यहाँ पे बचेगा, है ना। तो दिस वुड बी a रेज टू 4 एंड b रेज टू 4। अगर हमने इसको अगर स्क्वायर के टर्म में लिख लिया, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे a रेज टू 19 है और यहाँ पे a रेज टू 17 इंटू a रेज टू 4 का टर्म आ रहा है, राइट। और अगर इस ब्रैकेट को भी हमने b रेज टू 2 कर लिया तो काम हो सकता है। तो कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग, अभी ए बी इसके इक्वेशन है, इसके आपके रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो अगर यहां से देखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 1 इज 0, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 7 ही कर लिया हमने। तो इसको अभी a रेज टू 4 है, लेकिन तो a रेज टू 4 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ही करनी पड़ेगी, और तो कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो चलो स्क्वायरिंग कर डालते हैं बेटा, कुछ हो रहा है क्या। तो ये आएगा a रेज टू 4 एंड माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 1 एंड इक्वल्स टू 49a स्क्वायर। सर दिख गया, दिख गया, a रेज टू 4 प्लस 1 है, यहाँ पे दिख गया। तो ये क्या आएगा, a रेज टू 4 प्लस 1, दिस इज 51a स्क्वायर, है ना। अच्छा, सिमिलरली, है ना, जस्ट आपको ये लिखना है सिमिलरली क्या, कि b रेज टू 4 प्लस 1 क्या आएगा बच्चों, 51b स्क्वायर आएगा। अरे सर काम हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं, टाटा बाय बाय। चलो a रेज टू 4 प्लस 1 क्या आएगा हमारा, 51a स्क्वायर एंड प्लस b रेज टू 17 51b स्क्वायर एंड अपॉन क्या, तो a रेज टू 19 प्लस b रेज टू 19। अब देखो यार सर, a रेज टू 17 इंटू 2 a रेज टू 19, b रेज टू 17 इंटू 2 b रेज टू 19। भाई ये तरीका कैंसिल करने का नहीं है एक्चुअली, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कॉमन लेके कैंसिल करो। क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ना 51 दोनों में कॉमन है। चलो मैं अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है ना, अच्छे से कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। 51 कॉमन ले डालिए आप, तो a रेज टू 19 बचेगा, यहाँ भी बचेगा, 51 कॉमन लिया, यहाँ से भी 51 कॉमन लिया, तो यहाँ पे b रेज टू 19 ये लीजिए, तो a रेज टू 19। अब ये पूरा का पूरा सेम है, तो आंसर विल बी 51, है ना, है क्या ऑप्शन। अच्छा, ये न्यूमेरिकल टाइप था, तो इसका आंसर क्या आएगा, 51 आएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ नया सीख रहे हैं, और यही खूबसूरती है बच्चों जेईई के आपके क्वेश्चंस की, कि आपको कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ नया आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल जो है हमारा ये है, ये देखिए क्या, अभी सिमिलर है भाई इसमें भी, बट इसमें सीक्वेंस मेंटेन्ड दिख रहा है, 15 16 14 16 15। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, कॉमन लेना चालू करते हैं। पहले दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, P16 कॉमन दे रहा है, तो P16 ले लीजिए बेटा, तो बचेगा क्या, P15 और माइनस P14 बचेगा, है ना। और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें इन दोनों में माइनस P15 कॉमन ले लीजिए आप, तो P15 माइनस P14, चलिए बेसिकली ये फैक्टराइज हो गया, है ना, एंड अपॉन नीचे में P13 इंटू P14 आ गया, है कि नहीं है। तो ये आएगा बेटा P15 माइनस P14 कॉमन हो गया, और बचेगा P16 माइनस P15, और नीचे में ना ऐसे करता हूँ, मैं सेपरेट कर रहा हूँ, 15 14 तो यहाँ 13 डालता हूँ, आई मीन P13, और यहाँ पे 16 15 तो यहाँ पे P14 डाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा बेटा, अब देखना कमाल हो गया फिर, है ना। अब यार ये अगर इसमें हम लोग SN डालते हैं ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ कि Pn इज अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n है, तो अगर Pn के हिसाब से हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर डाला, तो ये क्या आएगा, Pn माइनस 1
और -4 टाइम्स Pn माइनस 2 इज 0, राइट है। तो मतलब Pn माइनस Pn माइनस 1 अपॉन Pn माइनस 2 इक्वल्स टू 4, है ना। अब देखिए आप जरा यहाँ पे एक बार n का वैल्यू 14 ले लीजिए, तो ये सॉरी 15 ले लीजिए, 15 14 13, ओह ये तो सेम आ गया सर, तो ये 4 हो जाएगा और इनटू। अब अगले में 16 ले लीजिए, तो P16 माइनस P15 अपॉन P14, ये लीजिए सर, ये भी 4 हो गया, आंसर विल बी 16, ये भी न्यूमेरिकल वाला है 16, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सरल सा सवाल है, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सोचना पड़ेगा कि करना क्या है हमको, ठीक है ना। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखेगा तो वहां पे जहां पे आपको लग गया कि टाइम लग रहा है, छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइए, जो सवाल आसान है उसको ट्राई करिए, वापस जब टाइम मिलेगा ना, जब सारा हो जाएगा जो हमें आ रहा है, तो उसके बाद वापस आएंगे हम लोग। अगले प्रश्न पे आते हैं बेटा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ये फॉर अ नेचुरल नंबर n अल्फा n दिया है हमारे पास 19 रेज टू n माइनस 12 रेज टू n। अच्छा ये मतलब कुछ नहीं, ये दोनों जो है ना 12 और 19 ये रूट्स हो गए। सो इक्वेशन कैसा होता है मालूम है? इक्वेशन विल बी, हाँ जी कैसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स 19 प्लस 12 एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब 190 218, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ रहा है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 31 इंटू अल्फा 9 है, 9 10 8 है, मतलब n का वैल्यू हमें यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा अल्फा 10 माइनस एक्स नहीं भाई, 19 प्लस 12 इज 31 इंटू अल्फा 9 और प्लस 218 इंटू अल्फा 8 इज 0। सवाल है बेटा 31 अल्फा 9 और माइनस अल्फा 10, तो ये जो दो टर्म्स है ना, इसको मैं राइट साइड पे लेके चला जाता हूँ, ठीक है ना, ये सोचना आप। तो 31 प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये बेचारा अकेला इधर रहेगा। अब नीचे में ना 57 इंटू, इसको है ना ऐसे लिख लेता हूँ, 57 इंटू 4 कर लेता हूँ, तो 57 अल्फा 8 हो जाएगा नीचे, तो 57 अल्फा 8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और बचेगा हमारे पास 4। आशा है समझ में आया होगा, नहीं आया? नहीं आया तो चलो दोबारा करता हूँ, ये देखो, चलो इसको मिटा दो, ठीक है ना, मिट गया, ठीक है। दोबारा ही कर लेते हैं बेटा, है ना, हटा लीजिए ये सब 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 हटा लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों उधर लिखे गया मैं, तो क्या आएगा 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 और बचेगा क्या 218 अल्फा 8। इसको लिख लीजिए आप 50, चलो ऐसे लिखता हूँ 4 इंटू 57 और ये अल्फा 8, तो ये दोनों को आप इसके नीचे लेके आइए, बचेगा कि आपके पास 4, सो इट्स आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वापस से इसमें सीक्वेंस दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है सीक्वेंस। सो सवाल है बच्चों हमारे पास, ये कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, P17 तो आएगा P20 प्लस 5 रूट 2 P19 एंड अपॉन, यहाँ कॉमन है P18, तो P18 इंटू P19 और प्लस 5 रूट 2 P18। अब इक्वेशन जरा देखिएगा, ये पूरा का पूरा, ये तो पहले जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा डिजाइन किया हुआ है न्यूटन्स थ्योरम के हिसाब से ही किया हुआ है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे सर, Pn इज अल्फा रेस टू n माइनस बीटा रेस टू n, तो इसमें रख डालिए ना। यहाँ देखेंगे 20 है 19 है और नीचे 18 भी है कि नहीं है, राइट। जरा सिर्फ इसको ऐसे सोचिए आप कि P20 प्लस 5 रूट 2 P19 अपॉन P18 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, और इनटू या इंटू हटाइए एंड अपॉन, ऐसे सोचिए आप P19 एंड प्लस 5 रूट 2 P18 और अपॉन P17, चलेगा कि नहीं चलेगा? कुछ नहीं किया, अरे मैं बेटा सिर्फ इसको इसके नीचे लेके आ गया यहाँ पे, समझे, ये तो है ही ऑलरेडी डिवीजन में ही है ना, तो मैं इसको इसके नीचे सिर्फ लेके आया। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं कि ये Pn प्लस 5 रूट 2
पी एन माइनस वन प्लस 10 टाइम्स पी एन माइनस टू, 0 होगा। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? गलत तो बिल्कुल नहीं है, सब सही है ना? तो बेटा हमें रिक्वायरमेंट क्या है? हमें रिक्वायरमेंट है सर पी एन प्लस 5√2 पी एन माइनस वन एंड अपॉन पी एन माइनस टू की, तो ये बचेगा -10। सही है। अच्छा फिर क्या करेंगे? तो कुछ करना ही नहीं है, आपके पास खत्म हो गया यार। तो बेटा ध्यान से देखना, एन की जगह 20 रख डालो एक बार। तो जब 20 रखोगे तो क्या आएगा? तो P20 प्लस 5√2 P19 अपॉन P18 का वैल्यू -10। 19 रख डालो यार, -10। ये भी न्यूमेरिकल है, इक्वल्स टू 1। ठीक है। सो ये एक और सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर सच दैट अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज 1, अल्फा इंटू बीटा इज -1, और दिया हुआ है बेटा पी एन अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन। अच्छा मतलब कुछ नहीं, अल्फा और बीटा बेसिकली रूट्स हैं, तो अगर रूट्स है तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब -1 इक्वल टू 0 हो गया। तो पूछ क्या रहा है आपसे? पी एन स्क्वायर पूछ रहा है ना, पी एन स्क्वायर पूछ रहा है, और पी एन प्लस वन दिया है और पी एन माइनस वन दिया है। मतलब यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? एन प्लस वन है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? पी एन प्लस वन माइनस पी एन माइनस पी एन माइनस वन इज 0। सर पी एन प्लस वन 29 दिया हुआ है, रख डालिए। पी एन पता नहीं है, पी एन माइनस वन सर पता है 11 है, इक्वल टू 0 है। 29 माइनस 11 सर 18 हो जाता है, तो पी एन का वैल्यू 18 हो गया। पूछ क्या रहा है आपसे? स्क्वायर पूछ रहा है, तो कर डालिए ना, कितना आएगा? 324 आएगा बेटा आंसर, है ना? द आंसर इज 324। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा है समझ में आ रहा होगा। अभी अगला जो सवाल है ना, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है बेटा, ये तो बहुत सिंपल है। देख के आंसर डायरेक्ट टिक करोगे आप। देखो क्या कह रहा है यार, सबसे बड़ा वैल्यू 10, मतलब n इज 10, 10 8 9 ना, मतलब 10 9 8 ऐसा है, तो कर डालिए यहाँ पे। तो a 10 माइनस 6 टाइम्स a 9 माइनस 2 टाइम्स a 8 एंड इक्वल टू 0। तो ये तो कह रहा है, तो a 10 माइनस a है, a 10 माइनस 2 टाइम्स a 8 एंड अपॉन क्या बोल रहे हैं? 3 टाइम्स a 9 कह रहे हैं, 3 टाइम्स a 9, आंसर इज 2, क्योंकि 3 इंटू 6 होता है ना, है क्या? फिनिश। कोई जान नहीं था इसमें यार, कोई जान नहीं था इसमें, भी कोई जान नहीं है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस में से अब आपको चेक करना कि कौन सा वाला सही है। तो चलिए चेक करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, है ना, कौन सा सही है। देखिए सवाल है आपके पास, अभी 6 5 4 है, हर जगह 6 5 4 ही है, तो चलो रख डालो यहाँ पे बेटा। तो आएगा 5 टाइम्स S6 प्लस 6 टाइम्स S5 माइनस 2 टाइम्स S4 इक्वल टू 0। 5 टाइम्स S6 है क्या? नहीं, ये गलत है, 6 है यहाँ पे। 5 टाइम्स S6 है क्या? है। प्लस 6 टाइम्स S5 है, इक्वल टू है। आंसर कुछ भी नहीं था इसमें, तो कुछ था ही नहीं। इसमें आओ, ये कह रहा है अभी आपका अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज 0, और दिया है पी ए के इक्वल्स टू अल्फा रेस टू के प्लस बीटा रेस टू के। अब ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इसमें से गलत कौन सा है आपको ये चुनना है। अच्छा मतलब ये इसमें अब सारे के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे हमें फिर, है ना? तो चलिए P1 से लेके, अच्छा P1 मतलब क्या? P1 मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। P2 मतलब क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना? P3 मतलब क्या? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं यहाँ पे आता हूं तो मैं इसमें, है ना, इसके हिसाब से अगर मैं इसमें 5 रख डालूं तो ये आएगा P5 माइनस P4 माइनस P3 इज 0। अगर मैं इसमें 5 की जगह मैंने 4 रख दिया, तो अगर 4 रख लिया तो क्या होगा? तो P4
माइनस P3 माइनस P2 इज 0, है कि नहीं है? तो हमने ना P2 और P3 तक निकाल डाला, या फिर छोड़ो और भी थोड़ा सा कंजूसी करना है तो कर सकते हो। अगर 3 रख डाला, P3 माइनस P2 माइनस P1 इज 0, तो हम लोग अगर P1 और P2 निकाल लिए ना तो बाकी का सब ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना? वैसे तो बेटा तुम इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना? P4 भी निकाल सकते हो, P5 भी निकाल सकते हो। टैलेंट मत दिखो, यहाँ पे जरूरत नहीं उसकी, यहाँ पे है कॉमन सेंस की, है ना? एक बहुत महान इंसान ने कहा है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन और ये सही बात है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन कि हम हमेशा नहीं लगा पाते हैं, ठीक है ना? तो सही समय पे सही डायरेक्शन में लगना चाहिए, ठीक है ना? तो कॉमन सेंस यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। ये देखो, मेहनत करने के लिए जाएंगे तो हम लोग कर सकते हैं, मेहनती तो हम इंडियंस हैं ही यार, है कि नहीं? कोई दो राय नहीं है उसमें, बट हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलो भाई, P1 क्या आएगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई 1। P2 क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अच्छा जी, तो ये 1 हो जाएगा बेटा, माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू C बाई ए माइनस 1, तो ये आ गया 3। तो ये देखिए P2 आ गया 3, है ना? P1 आ गया 1, तो P3 क्या आएगा? P3 इज P1 प्लस P2 हो जाएगा, मतलब P1 प्लस P2 मतलब 4। अच्छा, P3 आ गया 4, तो P4 क्या आएगा सर? तो P4 इज P2 प्लस P3 मतलब 3 प्लस 4 7। अच्छा, तो P5 क्या आएगा? यहां से देख लो, P4 प्लस P3, अच्छा P4 प्लस P3 मतलब ये और ये, तो 7 4 11, हमारे पास P5 तक का ही मैक्सिमम लिया हुआ है इसमें, ठीक है ना? तो अभी इसमें से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है आपके पास, पहला बेटा P3 इक्वल्स टू P5 माइनस P4, P3 इक्वल्स टू, हाँ सही है, P3 इक्वल्स टू P5 माइनस P4, मतलब ये तो सही है ना? ये सही है। P5 इक्वल्स टू 11, ये भी सही है। अब कह रहा है P1 से लेके P5 तक का समेशन है क्या हमारा? 26, देख लो। P1 इज 1, है ना? सो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 7 15 प्लस 11, अच्छा आ गया 26, अब तक 26, ठीक है ना? अच्छा, और P5 ये नहीं हुआ यार, छोड़ दो ना, मतलब 3 सही हो गया तो चौथा गलती होना है, वैसे चेक कर लो भाई। P2 इंटू P3 क्या है? P2 3 है, और P3 क्या बेटा? 4 है, तो 3 इंटू 4 11 कब से होने लगा यार? गलत है, ये गलत बात है, नहीं होगा, खत्म। आइए अगला सवाल, ये बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा, ये जो है ना बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, ये तो आप आंखों में ही कर लोगे, हैं? दिमाग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंखों से करोगे तुम। देखो यार कैसे करोगे। अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू 1, वही चीज ये दी है बेटा, है ना? 18 है, मतलब 10 9 8 वाली चीज है। ये तो आएगा सिमिलर सवाल, सेम सवाल सब पहले लग रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा देख लीजिए आप, 8 10 माइनस 6 टाइम्स a 9 माइनस 2 टाइम्स a 8 इज 0 दिस, और यहाँ पे है हमारा माइनस 2a9, तो आंसर विल बी 3। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे ऐसा बेटा, a10 माइनस 2a8 इक्वल टू क्या होगा? 6 टाइम्स a9 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज a10 माइनस 2 टाइम्स a8, और दोनों साइड डिवाइड कर डालो 2 टाइम्स a9 से, तो ये बचेगा 3। है क्या ऑप्शन? कहीं ना कहीं तो होगा यार, ये लो। अगला सवाल हमारा, ठीक है, तो हमारे पास आज इतने सवाल थे बेस्ड ऑन न्यूटन्स थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको एक क्लैरिटी देगा कि कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से हमें सोचना है, किस तरह से हमारा माइंडसेट होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई लेक्चर चाहिए, किसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे करना है, आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए मेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं विद द टॉपिक नेम। एंड अगर कुछ पर्टिकुलर आपके पास क्वेश्चंस हैं, यू कैन सेंड मी दोज क्वेश्चंस एज वेल। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन गेटिंग द डाउट्स क्लियर एंड योर कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट, दिस इज रविराज कुमार, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस के साथ। थैंक यू सो मच।